नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित एवं बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित आज हम कुछ 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये क्लास मैं डेली लेकर के आपके लिए आता हूँ, डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास को, जिसमें 10 सेलेक्टेड प्रश्न रहते हैं आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। तो आप लोग डेली इस वीडियो को देखा करें। जो मित्र नए हैं वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको डेली सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पूरे विस्तृत व्याख्या के साथ मिलेंगे और एक प्रश्न से आप कई प्रश्नों को तैयार आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों से अवगत कराइए इस चैनल से और उनके पास भी इसको शेयर कर दीजिए। अब आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आज की डेली करंट अफेयर्स क्लास का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? ठीक, हाल ही में किस गवर्नमेंट ने रोको टोको अभियान शुरू किया? अभियान का नाम क्या है? रोको टोको अभियान। तो ये शुरू किया गया है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। गवर्नमेंट के द्वारा ये अभियान रोको टोको जो है शुरू किया गया है। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है जान लेते हैं इस पॉइंट्स में। रोको टोको अभियान का उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागृत करना है, यानी मास्क लगाने के लिए, कोविड-19 के संक्रमण से बचने हेतु मास्क का प्रयोग करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। इसके माध्यम से लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक, अब आइए मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 हो या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये ध्यान दीजिएगा, 4 बार लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और गवर्नर यहाँ के कौन है? लालजी टंडन। मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के कौन है? अजय कुमार मित्तल। अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटें कितनी हैं यहाँ पर, ये भी जान लेते हैं। ठीक, 29 सीटें हैं लोकसभा में, राज्यसभा में है 11 सीटें और विधानसभा में है 230 सीटें। ये ध्यान दीजिएगा। और बता दें मध्य प्रदेश आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान से 2 प्रश्न बनते हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाता है, ठीक, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। एक है बांधवगढ़, ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जा रहा है या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है। और ये अक्सर परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका जवाब आपका होगा मध्य प्रदेश। ठीक, और बता दें मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना है, इस राज्य की कब हुई है? तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई है। ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और बता दें जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक, और इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और उसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया था, पिछले कई वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया है। अब आज भी बता दे रहा हूँ, जिससे जो पुराने लोग हैं उनका रिवीजन हो जाएगा एक अच्छा, और जो नए लोग हैं वो भी इस ट्रिक से अवगत हो सकेंगे और उन 8 राज्यों को आसानी से याद रख सकेंगे। तो आइए देखते हैं उस ट्रिक को। इतनी बार जब मध्य प्रदेश का जिक्र आएगा मैं तब बताऊंगा, इतनी बार बता दूंगा कि आपको ट्रिक याद हो जाएगा। बस वीडियो आप देखा करें डेली हमारा करंट अफेयर्स का, बहुत से ऐसे तथ्य आपको सीखने को मिलेंगे जो अभी तक आप नहीं सीखे थे। तो आइए देखते हैं। ट्रिक है, ट्रिक का नाम है गुमच राज पत्रिम। ट्रिक यही है, ट्रिक गुमच राज पत्रिम। इसके माध्यम से हम जो भारत के कुल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है उसको आसानी से आप रख सकते हैं। गा से हो जा गुजरात होगा, माँ से होगा मध्य प्रदेश,
छ से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, रा से हो जाएगा राजस्थान, झा से आपका हो जाएगा झारखंड, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा और म से हो जाएगा मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 8 राज्य हैं और इस ट्रिक के माध्यम से इन 8 राज्यों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक का नाम है गुमक्ष राज पत्रिम। इसके माध्यम से आप 8 राज्यों को याद रख सकते हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये 8 राज्य भारत के हैं, ठीक। तो इस प्रकार से भारत की इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश भी है। इसलिए मैंने आप यहाँ पर इस ट्रिक का जिक्र कर दिया और चीज़ों को बता दिया। और यहाँ से 2 राष्ट्रीय उद्यान कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसलिए मैंने इस चीज़ को भी आपको बता दिया, ठीक। तो मुझे लगता है आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया? तो शुरू किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। और ये क्यों शुरू किया गया है? तो ये कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसा ये अभियान शुरू किया गया है, रोको टोको अभियान, ठीक। बाकी मध्य प्रदेश के राज्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको भी मैंने बताया, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? ठीक, हाल ही में विश्व युवा, कौन सा दिवस? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? ठीक, तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है, इसका आंसर है 15 जुलाई। ठीक, 15 जुलाई को यह दिवस मनाया गया है। दिवस का नाम है विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला है, इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक, और सेकंड पॉइंट देखते हैं, इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एक बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में, कि अपने अंदर क्या युवा वर्ग जो हैं कुछ ऐसे कौशल विकसित कर लें जिससे वो अपनी जीवन यापन कर सके अच्छे से, उसी के लिए अपनी रोटी रोजगार चला सके, रोजी रोजगार, उस लिए ये आजीविका को चलाने के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसका यही मुख्य उद्देश्य है विश्व युवा कौशल दिवस का। ठीक, कि जो भी युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, कुछ ऐसे उनके लिए आजीविका के लिए ऐसा कौशल उनके अंदर विकसित किया जाए जिससे वो खुद अपनी आजीविका चला सकें, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। यही है इसका मुख्य उद्देश्य। और इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन के द्वारा यूनाइटेड नेशन की गई। ठीक, अब आइए और भी जुलाई में दिवस मनाए गए हैं अभी हाल ही में, उनको देख लेते हैं। ठीक, एक बार रिवीजन हो जाएगा और जो नए लोग हैं वो भी इससे अवगत हो सकेंगे। ठीक, और आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले देखते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई को मनाया गया है, पहला तो मनाया गया है जीएसटी दिवस, और एक मनाया गया है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ठीक, ये मनाया गया है। और मनाया गया है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ठीक, इस दिन को मनाया गया है। और एक मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये भी इस प्रकार से आपको देखिए 1 जुलाई को 4 दिवस से मनाए गए, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीएसटी दिवस है। ठीक है, आपकी परीक्षा के दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 जुलाई को ये 4 दिवस मनाए गए हैं, मैंने बता दिया। ठीक, अब आइए देखते हैं और दिवस क्या हैं। 4 जुलाई को भी हाल ही में 4 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय
सहकारिता दिवस, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और राष्ट्रीय सहकारिता दिवस बता दें आपको मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है जुलाई के प्रथम शनिवार को, ठीक, जुलाई के प्रथम शनिवार, ये जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को मनाया गया, 6 जुलाई को मनाया गया विश्व पशुजन्य दिवस, पशुजन्य दिवस। और बता दें 4 जुलाई को एक दिवस और मनाया गया है धर्म चक्र दिवस, ठीक, धर्म चक्र दिवस, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये भी इसी दिन को मनाया गया है 4 जुलाई को, ठीक। और 6 जुलाई को आपका मनाया गया है विश्व पशुजन्य दिवस। 7 जुलाई को मनाया गया है विश्व चॉकलेट दिवस, ठीक, 7 जुलाई को मनाया गया है विश्व चॉकलेट दिवस, विश्व चॉकलेट डे, ठीक, ये मनाया गया है। और 11 जुलाई को आपको मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक, ये मनाया गया आपको 11 जुलाई को आपका मनाया गया है। और 12 जुलाई को मनाया गया है मलाला दिवस, मलाला दिवस। ये मनाया क्यों जाता है, तो मलाला दिवस मनाया जाता है, मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी लेडीज़ थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, ठीक, उनके और सब चीज़ों के लिए, अधिकारों का हनन हो रहा था वहाँ पर, ठीक, उनके साथ गलत व्यवहार किए जा रहे थे, उससे उन्होंने लड़ाई लड़ा, ठीक, उनको गोलियों का भी सामना करना पड़ा इस क्षेत्र में। उसलिए इनको इनके जन्मदिन के दिवस पर 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान में मनाया जाता है और भी कंट्रीज़ में मनाया जाता है विश्व लेवल पर, ठीक, ये मलाला दिवस करो। तो अभी तक के ऐसे दिवस थे इम्पोर्टेंट जो जुलाई माह में मनाए गए हैं, तो उसको भी मैंने बता दिया। और बाकी आपने देखा 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस, जिसका उद्देश्य बेहतर आजीविका के लिए युवाओं को कौशल विकास के लिए जागरूक करना, ठीक, उनके अंदर ऐसे कौशल विकसित करना जिससे वो खुद अपनी जीविका को चला सकें, ठीक। तो ये रही इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो, ठीक, पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी जी हैं, ठीक, इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। पॉल हैरिस फेलो, ठीक, सम्मान का नाम है जिसके द्वारा उनको सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी को। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता की बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है, ठीक। पॉल हैरिस फेलो सम्मान के बारे में रहा, किसको ये दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करता है, उस व्यक्ति को ये सम्मान प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है, ठीक। और अब आइए तमिलनाडु राज्य के बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री पहले भी मैंने बताया के पलानीस्वामी है, यहाँ भी बता दे रहे हैं मुख्यमंत्री कौन है, के पलानीस्वामी। और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक। लोकसभा में सीटें 39 हैं, राज्यसभा में सीटें 18 हैं और विधानसभा में सीटें 234 हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और एक यहाँ से नृत्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपकी परीक्षाओं में। भारतनाट्यम जो नृत्य है यहीं का है, भारतनाट्यम नृत्य पूछा जाता है किस राज्य का है, तो ये तमिलनाडु राज्य का ये नृत्य है, ठीक।
भारतनाट्यम नृत्य जो है तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, ये भी पूछा जाता है। ये प्रश्न मैंने बता दिया आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है इस राज्य से संबंधित। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। ठीक, हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का नाम क्या है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। ठीक, अब इससे जुड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को बताया है कि उन्हें प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था। ठीक, इस पुस्तक में इन्होंने अपने जीवन का जो संघर्ष रहा एक लेखक बनने से पहले का, उसी का जिक्र किया गया है कि 16 साल की उम्र में ही जब मैंने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू किया, कैसे क्या हुआ कि मैं ये आज प्रसिद्ध लेखक बना, उसके बारे में उन्होंने इस ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में विस्तृत बातें बताई हैं। ठीक, अभी जान लेते हैं रस्किन बॉन्ड भारत देश के हैं। अब नाम से मत समझिएगा कि किसी और देश के हैं, रस्किन बॉन्ड नाम है, ऐसा नहीं है, ये भारत देश के ही हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में 4000 रन बनाने वाले और 150 विकेट लेने वाले, ठीक, 4000 रन बनाने वाले और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं, तो इसका आंसर है बेन स्टोक्स बने हैं। ठीक, हाल ही में कितना 4000 रन बनाने वाले और 150 विकेट लेने वाले हाल ही में दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं बेन स्टोक्स। ठीक, और इस प्रश्न के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज, ठीक, गैरी सोबर्स एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज़ के हैं, पहले स्थान पर रहे। ठीक, और दूसरे पर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के दूसरे स्थान पर रहे। ठीक, तो ये दोनों खिलाड़ी हैं। जो पहले पर कौन रहे, गैरी सोबर्स, और दूसरे पर बेन स्टोक्स रहे हैं, और हाल ही में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अब इंग्लैंड के जो बेन स्टोक्स हैं, इन्होंने 4000 रन बनाया है और 150 विकेट लिया है, और दूसरे इस प्रकार से सबसे तेज ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए हैं। अब आइए आईसीसी के बारे में जान लेते हैं, जो मैचों को रेगुलेट करती है विश्व में जो भी क्रिकेट मैच होते हैं। तो आईसीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई है, 15 जून 1909 को हुई है। मुख्यालय इसका स्थित है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इसके सीईओ कौन है, मनु साहनी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक, कि सीईओ पूछ लिया जाता है। आईसीसी के जो सीईओ हैं, अध्यक्ष हैं, कौन है, मनु साहनी है। ठीक, और इसी से जुड़ा एक प्रश्न और बता दें मित्रों, जो बीसीसीआई है, जैसे विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है, ठीक उसी प्रकार से जो बीसीसीआई है वो भारत में होने वाले समस्त क्रिकेट मैचों को रेगुलेट करती है। ठीक, और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं बता दें, और सब उसके बारे में भी थोड़ा पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। बीसीसीआई, ठीक, ये क्या करती है, भारत में होने वाले मैचों को रेगुलेट करती है, ये बता दिया मैंने। अब अध्यक्ष जान लेते हैं कौन है इसके। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, सौरव गांगुली। ठीक, और इसके सचिव कौन है जान लेते हैं। सचिव हैं जय शाह, जय शाह इसके सचिव हैं। ठीक, तो ये बीसीसीआई भी मैंने इससे रिलेटेड एक प्रश्न था, मैंने बता दें। तो बीसीसीआई जो है वो भारत में होने वाले जो क्रिकेट होते हैं मैच, उसको ये रेगुलेट करती है। जिस प्रकार से आईसीसी जो होती है विश्व में पूरे क्रिकेट मैच को, जो भी मैच होता है उसको रेगुलेट करती है, उसी प्रकार से बीसीसीआई भी रेगुलेट करती है भारत में होने वाले मैचों को। इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और सचिव हैं जय शाह, और एमडी एंड सीईओ हैं राहुल जौहरी, एमडी एंड सीईओ।
राहुल जौहरी हैं। राहुल जौहरी जो हैं एमडी और सीईओ हैं, जैसे इसके सीईओ मनु साहनी ऐसे भी हैं राहुल जौहरी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन होगा? ग्रीन रेलवे होगा। ठीक, स्टेशन है, ग्रीन रेलवे होगा। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे जो है 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो इसका आंसर है 2030 तक। 2030 तक जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे है, वो 100% 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। ठीक, इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। ठीक, डीजल को छोड़कर करंट के थ्रू ट्रेनें चलेंगी, पूर्णतः वह विद्युतीकरण हो जाएगा। ये लक्ष्य है 2030 तक ऐसा करने का। अब आइए भारतीय रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई है? 16 अप्रैल 1853 को हुई है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। ठीक, भारतीय रेलवे मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विनोद कुमार यादव। ठीक, विनोद कुमार यादव जो हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और बता दें तो यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है, स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे, वो कौन थे? जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री बने थे। ठीक, और बता दें एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता परीक्षाओं में कि सबसे पहले ट्रेन कौन चली थी? ठीक, और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सबसे पहले जो ट्रेन चली थी 1853 में ही चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। ठीक, 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी। ट्रेन का नाम है ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम है और ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। और ये सबसे पहली चलने वाली ट्रेन है ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। कब चली थी? 1853 में। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, रेलवे से संबंधित प्रश्न था इसलिए इसको मैंने बता दिया। ये परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में आता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? ठीक, हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे? मुकेश अंबानी का रैंक पूछा जा रहा है, तो ये रहे 5वें रैंक पर, 5वें स्थान पर मुकेश अंबानी रहे हैं। और वो टॉप 3 जो लोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रहे। तो पहले पर रहे हैं जेफ बेजोस, दूसरे पर रहे हैं बिल गेट्स और तीसरे पर रहे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट। ठीक, बर्नार्ड अर्नाल्ट जो हैं तीसरे रैंक पर रहे। ये टॉप 3 लोग थे जो इन अरबपतियों की सूची में तीसरे स्थान तक रहे। उनमें 5वें स्थान पर मुकेश अंबानी रहे। ठीक, और मुकेश अंबानी क्या हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका आंसर है रूस। रूस जो है ह्यूमन कोरोना वैक्सीन जो बनाया गया है, ठीक, उसको ह्यूमन पर ट्रायल करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ठीक, जैसा कि हाल ही में अभी चीज़ें वायरल थी कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना लिया है, तो उसने उस वैक्सीन को जो ट्रायल किया है उसका ह्यूमन पर ट्रायल करने वाला है विश्व का पहला देश बना है जिसने मानव पर उस चीज़ को ट्रायल किया है। अब आइए रूस देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी है मॉस्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ठीक,
तो ये रहे महत्वपूर्ण पॉइंट्स। और एक प्रश्न जो है आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कोरोना से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हाल ही में जो रूस देश है कोरोना से संबंधित इलाज के लिए वैक्सीन का निर्माण किया और ये ह्यूमन पर ट्रायल करने वाला पहला देश बना है। ठीक, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी आगामी परीक्षा में या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारत ने किस देश से 72,000 SIG-7 16 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। ठीक, भारत ने किस देश से 72,000 SIG-7 16 असॉल्ट राइफल, ये राइफल का नाम है। ठीक, इतना 72,000 SIG-7 16 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। तो ये किया है अमेरिका से खरीदने की घोषणा भारत ने किया है, इसका ही आंसर होगा। अब आइए देख लेते हैं अमेरिका देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक, और यूएसए इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, और राजधानी है वाशिंगटन DC। करेंसी मुद्रा की क्या है, अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसी प्रकार से भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो उसका नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। जो नासा होता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी और भारत का जो स्पेस एजेंसी भारत की है वो है इसरो। ठीक, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत ने हाल ही में अमेरिका से 72,000 SIG-7 16 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है। ठीक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आइए हम नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया, इसका आंसर है 10 बिलियन डॉलर। गूगल ने हाल ही में भारत में 10 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की निवेश करने की घोषणा की है। ठीक, अमेरिका ने कितने बिलियन डॉलर के भारत में निवेश करने की घोषणा की है? तो 10 बिलियन डॉलर। 10 बिलियन डॉलर के अमेरिकी डॉलर रहेंगे और उसका भारत में निवेश करने की घोषणा गूगल के द्वारा किया गया है। अब आइए गूगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। इसकी स्थापना कब हुई है? गूगल की सितंबर 1998 में। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया USA में। संस्थापक कौन है? सर्गेई लैरी पेज। CEO कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक, गूगल के CEO हैं, कार्यकारी अधिकारी। ठीक, और गूगल ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की भारत में घोषणा की है। ठीक, और ये गूगल के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। अब आइए ये रहे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। ठीक, आज के डेली करंट अफेयर क्लास की। और अब आइए लास्ट में एक प्रश्न देते हैं जिसका आपको जवाब देना है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक दिन मैं वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न देता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। आप पूरा वीडियो देखा करें और कमेंट बॉक्स में जिस प्रश्न का मैं जवाब देने को कहता हूं उसका जवाब अवश्य दें, जिससे आपका अच्छा से रिवीजन हो जाए और अच्छी तैयारी आने वाले समय में हो जाए। जो नए लोग हैं वो भी उस प्रश्नों को जान सकें और तैयारी कर सकें। तो आइए उस प्रश्न को देखते हैं। जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
प्रश्न है आपका, इसरो अगस्त 2020 में किस देश के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च करेगा। ठीक, इसरो के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की। एक किस देश का उपग्रह है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, इसके आंसर को इस प्रश्न के कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस प्रश्न के बारे में जितनी जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और पूरा वीडियो देखा करें, जिससे 10 प्रश्न जो मैं लेकर आता हूं सिलेक्टेड, उससे आप अवगत हों और अच्छी तैयारी अपनी जारी रख सकें। ठीक, तो ये रहे आज के टॉप 10 प्रश्न और वीडियो का आज का प्रश्न जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कल मैं सर्वप्रथम इस प्रश्न का जवाब बताऊंगा, उसके बाद से कल की क्लास का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक, तो धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए, और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दें। और आपकी तैयारी में प्रतियोगी परीक्षाओं के अगर आपको हेल्प मिल रहा है थोड़ा सा भी, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ।